हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी नॉर्म्स। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको हमने कहा था कि स्टडी नॉर्म में आपको हर एक सब्जेक्ट की ए टू जेड क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में जो भी क्लास मिलेगी उसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो बच्चों, मैं दिनेश आपके सामने लेकर आया हूँ हम लोगों का मैथमेटिक्स एकदम बेसिक से। जब मैं कहूँ बेसिक से, तो मैं लिटरली आई मीन टू से दैट वी आर स्टार्टिंग अ मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक्स विद वैदिक मैथ। तो बच्चों, वैदिक मैथ में हम लोग करेंगे क्या? वैदिक मैथ में हम लोग आज आप लोगों को बताएंगे दो ट्रिक्स, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होंगी। और इन सब का फायदा क्या होगा बच्चों? इन सब का फायदा होगा कि आपका जो क्वेश्चन ले रहा होगा 30 सेकेंड, वो आप सॉल्व कर दोगे इमीडिएटली विद इन 15 सेकेंड्स। तो चले, अगर हम अपना मैथ्स शुरू करें तो स्टार्टिंग से आप लोगों को जब मैं कहूँगी एडिशन करके दिखाएं, तो बच्चों आज तक आपने एडिशन की होगी 20 + 40, 30 + 50, 70 + 20, 90 + 80, ऐसे नंबर्स की आप लोगों ने देखा होगा। इन नंबर्स को ऐड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। 40 + 20 होता है 60, 30 + 50 होता है 80, और 70 + 20 होता है 90। तो बच्चों, आगे जाके अगर हम देखें कि 80 + 90 होता है 170। इसी तरह जब हम आगे बढ़े और मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 28 + 47 कितना होता है, या फिर 34 + 56 कितना होता है, या फिर 78 + 25 कितना होता है। तो ये चीजें आपको सॉल्व करने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब वो टाइम क्यों लगेगा और कैसे लगेगा, वो चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और इन जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, वहां पे आप लोगों को जैसे मैं बताऊं कि सॉल्व कैसे करेंगे हम इन चीजों को, बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना सम। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। हम्म तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप 20 + 40 तो बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। 20 + 40 करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 28 + 47 करें, उसमें आपको दिक्कत आएगी। अब इसको करना कैसे है? क्या बच्चों, मैं इसको 20 + 8 + 40 + 7 लिख सकता हूँ? अब आप पूछोगे इसका फायदा क्या है? बच्चों, इसका फायदा ये होगा 20 + 40 68 + 7 15, यानी कि 60 + 15 हो जाएंगे आपके 75। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो दोबारा देखो। अगर मैं कहूं 34 + 57 और इसको मैं लिखूं, इसको लिखना नहीं है, आपको मन में सोचना है, ठीक है। जो मेन ट्रिक इसके पीछे होगी वो बच्चों देखो, बेसिक काम क्या होगा? बेसिक काम होगा कि आप लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और दिमाग इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को सोचना तो पड़ेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी कहा, यू हैव टू थिंक अबाउट वट एवर वॉट यू विल डू, जस्ट चेक इट आउट। 34 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 30 + 4। 57 को क्या मैं 50 + 7 लिख सकता हूँ? तो 30 + 50 कितना हो गया? 84 + 7 हो गया 11। तो 80 + 11 विल बी 91 योर आंसर। अगर इसको मैं 34 और 57 लिखूं, यहाँ पे 1 कैरी ओवर 1, 8 और 91, तब भी सेम आता है। अभी आपको लगेगा कि यार ये सर, ये मेथड तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आप काफी सालों से ही यूज करते हुए आ रहे हो। वैदिक मैथ में क्या होता है, आप लोगों की जो कैलकुलेशंस है ना बच्चों, वो बड़े आराम से सॉर्ट आउट की जा सकती है। आपको सिर्फ इतना करना है, इसके बेसिक्स सीखने हैं। अब जैसे अगला सम हम देखें आपका 69 + 77, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 60 + 70 130, 9 + 7 16। तो 130 + 16 कितना होगा आपका?
146। अगर वैसे नहीं आता तो 69/77 क्रॉस चेक करके देख लो। 9 + 7 16 कैरी ओवर 1, तो 8 + 6 होता है 14, दैट इज 146 विल बी योर आंसर। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें, यानी कि थोड़ा और बड़ा कर दें, तो आप इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। वो कैसे? उसको सॉल्व करने के लिए जैसे आपको पहले मैं सबसे बड़ी एक क्वांटिटी लिख के देता हूँ। 46 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 42। अब यहाँ पे देखिए 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 90 310, 310 प्लस 40। अगर याद नहीं रख सकते ऐसे लिख लो 350। फिर उसके बाद वंस प्लेस को कर लीजिए। 6 प्लस 9 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 360, है कि नहीं? अगर ऐसे आप करोगे तो आपको और इजी पड़ेगा, लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या हमने ये सही किया, 92 और 42, 6 4 10 0 कैरी ओवर 1, 9 + 1 10, 18 + 8, 18 + 8, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ नहीं की मैंने। हाँ, 4 + 8 12, 12 + 10 24, और ये होगा 28। अरे कुछ तो गड़बड़ की। 5 5 और 8 13, 13 और 9, सॉरी 13 और 4 17, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 2260। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे कुछ तो एरर हुआ है, हम लोगों को अच्छे से एरर करना पड़ेगा। फिर से ट्राई करते हैं। 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 9 210 प्लस 4 40, 250 तो हो गया। अब 6 + 10 ये होगा 260, और इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से ऐड करने की कोशिश करेंगे, 46 80 92 और 42 0 कैरी ओवर 1, 4 4 8 8 16 17 17 और 9 आता है आपका 26। अगर अब भी इसको आपको लग रहा है ये टफ है तो एक काम और कर लो। 42 40 प्लस 42 प्लस 97 प्लस 64। अब देखो जरा, 40 और 40 80, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 60 230, 230 तो हमारा आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 + 7 9, 9 + 4 13, तो 13 यानी कि 243 विल बी योर सम। क्या इस चीज को समझ पाए बच्चों मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? देखो हम लोगों ने ना यहाँ पे सिंपल अप्रोच ऑप्ट की है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों यहाँ पे सिंपल अप्रोच है हमारी जो हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप इस अप्रोच को डेली लाइफ में अपनी उतार लोगे ना, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आप लोगों को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा मैथ आपका एक ही लूप पे घूमेगा। अब आगे चल के जब आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे वो और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। फिलहाल उसको रहने देते हैं, आप इसी से हम लोग जो है अपना सम आगे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं आपको और बड़ा सम दूं, 47 प्लस 63 प्लस 92 प्लस 88 प्लस 47। अब देखो जरा, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 9 190, 190 प्लस 8 270, 270 प्लस 4 310, 310 प्लस 7 317 प्लस 3 320 प्लस 2 322 प्लस 8 333 प्लस 7 330। वो थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है ना, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है, ठीक है? देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अब अगर ऐसे आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो वो भी कर लो। 92 88 47, 7 और 3 10, 10 प्लस 2 8 होगा 27 कैरी ओवर 2, 12 12 और 8 20 29 और 4 33। हो गया ना? क्या इस चीज को समझ पाए मैंने किया क्या? मैंने सिर्फ और सिर्फ
टेंस प्लेस को अलग से और वंस प्लेस को अलग से ऐड किया। अब बात करें 3 नंबरों की। बच्चों आपको करना पता है क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 53 प्लस 42 प्लस 96 प्लस 87 प्लस 73। अब देखो जरा, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 8 260 और 260 प्लस 7 होगा आपका 330। 330 को अब याद रखोगे वरना भूल जाते हो, ठीक है। 330 प्लस 3 333 प्लस 2 335 प्लस 6 341 प्लस 7 330 348 प्लस 3 और 340 सॉरी 351। इसको जब आप बार बार अपनी हैबिट में ले आओगे ना बच्चों, तो आपको ये चीज याद रखने में भी आसानी होगी। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहूंगा, स्टडी नॉर्म्स आपको बेसिक से भी बेसिक, अच्छी से भी अच्छी ट्रिक्स बता तो देगा, लेकिन उसको फॉलो करना आपका काम है। 3 2 5 प्लस 6 11 11 18 3 1 कैरी ओवर 2 7 4 11 9 28 7 35। सेम आंसर आ गया कि नहीं? आपको इस चीज को अपनी हैबिट में उतारना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। जब तक इसको अपनी हैबिट में नहीं लाओगे ना बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूजन होती रहेगी। अब प्लस की तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब चाहे आप 8 नंबर लो, 10 नंबर लो, या 3 डिजिट नंबर लो, 484 488 प्लस 348 प्लस 372 प्लस 496 प्लस 584, इसको कर लो। 300 और 300 600, 600 और 400 1000, ये हो गया 1500। 1540, 1540 प्लस 70, तो ये हो जाएगा आपका 1540 प्लस 70, ये हो जाएगा 1610। 1610 प्लस 90 1700, 1780 हो गया। 1780 प्लस 8 1788, 1790 1796, और ये हो जाएगा आपका टोटल 1800। अब कैसे किया ये देखो, इसको अगर आप क्रॉस चेक करके, बार बार मैं ना 48 को 84 लिख रहा हूँ, उसी में गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ गया ब्लू फॉन्ट? चलिए 348, एक सेकंड सेलेक्ट कर लो, हो गया 348, 372, 496, 584, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी ओवर 2, 4 प्लस 2 6 7 13, 13 प्लस 17, 13 प्लस 17 ही हुए ना, 8 और 9 17 और 13, 0 कैरी ओवर 3, 1 2 3 9 9 12 13 1800। देखो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब चाहे आप इसको ऐसे करो या कुछ भी मत लिखो, और बस उस रकम को याद रखो जिसको आप इसको जिसमें आप इसको बार बार ऐड कर रहे हो, तो आपको ज्यादा कुछ वरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बच्चों एक और सम कर लेते हैं। मुझे एक चीज इस एक चीज को ना नोटिस करना, इसको सॉल्व करते समय ना तुम लोगों के ब्रेन में बहुत ज्यादा हलचल होगी, तो जरा संभल के, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, एंजॉय करके। देखिए जरा, और बड़ी रकम अगर हम करें, 346 प्लस 888 प्लस 974 प्लस 942 प्लस 876 प्लस 555, काफी बड़ी रकम है। कैसे ऐड करोगे? दो तरीके से ऐड कर लो। एक तो जो बेसिक मैथ वाला तरीका हो गया, वो कौन सा वाला? 300 800 1100 900 2000 900 2900 8 3700 प्लस 5 4200 हो गया, लिख लो। 4200 के बाद 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 7 190, 190 प्लस 4 230, 237 300, 350, ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप बचा क्या? 6 और 8 14, 14 4 18 2 16 6 22 5 27 27। आपका आंसर होगा 7 7 5 4। आगे आंसर कितना टाइम लगा मेरे को? अब मैं चाहता तो इसको सीधा सीधा याद करते हुए लिख लेता, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। बच्चों आपका जो क्राफ्ट होगा ना, वो आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर इसको हम सिंपल तरीके से ऐड ऑन कर लें तो 888 है, 388 नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, 974 है। ठीक है,
942, 876, 555। देखो जरा, 6 और 8 14, 4 16, 2 18, 6 18 6 24। गड़बड़ गड़बड़, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ की क्या? 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 20 और 6 26, 26 और 5। ओहो, देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अरे यार, एक तो ये फाउंड भी नहीं चल रहा आज। वही सेम बच्चों, जैसे आपकी डे वन में दिक्कत आई थी ना थोड़ी सी, सेम आज भी हो रहा है। बट इट्स ओके, नो नीड टू वरी एट ऑल, हम लोग इसको फिर भी ओवरकम करेंगे, दोबारा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सी जल्दी पड़ी है फिलहाल। 300 प्लस 800 1100, 1100 और प्लस 900 2000, 2900, 2900 और 3700 और 5 4200, 4240 प्लस 80, 4200, ये तो हो गए। 40 प्लस 80 120, प्लस 7 190, प्लस 4 230, प्लस 7 ये हो जाएगा 350। अरे हो तो गया, वही तो आ रहा है। 6 और 8 14, 4 18, 18 2 20, 6 26, 26 और 5 31। अब देखो जरा, 8 6 और 4, अब बेटर होगा। 888, 7 सॉरी 970, 4942, 876 और 555। देख लो इसको जरा ऐड करके। 6 और 8 14, 4 18 2 2 20, 26 और 1 कैरी ओवर 3, 7 और 8 15, 15 और ये क्या था 9, हाँ 15 और 7 22, 4 26, 7 33, 5 8 कैरी ओवर 3, 12, 12 8 20, 23, 23 और 9 32, 8 40 और 45। ये मुझे तो 45 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ की है। 3 और 3 6 14, 14 23 और 9 32, 8 40 और 45। आज यहाँ पे देखो 3+2 मैंने क्या लिखा है, 6 लिखा है। देखा, ये छोटी छोटी गड़बड़ है। इसको बच्चों आपको ना इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना और फिर इसका आंसर लिखना है, तभी बात बन पाएगी, वरना दिक्कत आ जाएगी। जैसे अब हम अटके, आप भी अटक जाओगे। तो चलो एक और ट्रिक आपको इसी के साथ बता देता हूँ, जो कि होगी मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है, उसको कुछ करने का तरीका देखो बच्चों। मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा वैदिक मैथ्स, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वो तरीका जिस तरीके से मैं करता हूँ। ठीक है, अब जरा ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज, अगर मैं तुमसे कहूं 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होगा। मैंने तुमसे कहा मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, तो आपने कहा सर ये लो 2 × 2। मैंने कहा भैया मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए। आपने कहा सर ये लो 4 × 4, 2 × 2 4 होता है, और 4 × 4 होता है 16। ये होता है ना स्क्वायर और क्यूब, क्यूब हो तो 3 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर हो तो 2 बार मल्टीप्लाई। अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। अब करेंगे इसमें ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, आजकल हमारा कर्सर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपको कहा जाए कि यार मुझे बताओ 25 × 15 क्या होगा, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करूंगा, 25 15, 5 × 5 25, 2 1 ज़ा 0 2, इसको कर दूंगा क्रॉस। 5 और 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 15, यहाँ पे कर दूंगा 15 को। क्या हो जाएगा, 5 7 3 75। क्या ट्रिक समझे। अगर इसको हम बेसिक से भी करके देखें तो 250, अरे 250 लिखना, 25 लिखना था, 250 लिख दिया। अगर मुझे यहाँ पे लिखना था
हम कहाँ थे? हाँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 5 15, 5 5 सा 5 कैरी ओवर 2, 5 2 सा 10 12, और ये हो जाएगा 25। देखो आया ना, 375। फिर से बताता हूं, इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखना बच्चों, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो 2 डिजिट्स की, बड़े आराम से सॉल्व करोगे इसको आप। देखो 46 इंटू 76, ध्यान से देखना, 7 4 जा या 4 7 जा 28, 6 6 जा 36। अब आते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 6 जा 24, 42 ना बोल दो मैं कहीं, सॉरी, और 7 6 जा 42, इन दोनों को कर देंगे आपस में ऐड। 66 आ गया ऐड करने के बाद। अब 66 यहाँ पे क्रॉस बना के मैं लिख दूंगा 66, और आप लोगों का आंसर होगा 6 9 4 3, 3 4 9 6। क्या इस बात को समझ पाए? अगर कोई शक है तो करके देख लो। 46 इंटू 76, 6 कैरी ओवर 3 27, 2 कैरी ओवर 4 और 32, 3 4 9 6। देखो सेम चीज आ गई ना, बट इसमें ज्यादा झोल है। सिर्फ ये वाला जो सम है ये ज्यादा इजी है। इजी कुछ क्या ही है इसमें, इसमें इजी कौन सा वाला है मुझे बताओ? ये वाला इजी है ना? आपको मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना जरा। अब एक सेकंड बच्चों प्लीज, सॉरी, हम बीच में थोड़ा सा आज ग्लीच हो रहा है, बस आज ही होगा, बार बार नहीं होगा। इसका मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ठीक है? फिलहाल तुम मेथड सीखो। अब अगर मैं तुमसे कहूँ 42 मल्टीप्लाई बाय 39, क्या करोगे? 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 4 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन याद से लगा लेना, 9 4 जा 36 प्लस 6 42, यहाँ पे लगा लो, ये हो जाएगा 8 3 6 1। क्या ये चीज टफ है? मुझे बताओ, क्या इसको करना बहुत मुश्किल है? अरे बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर यकीन नहीं होता कि ये क्या, हम कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, अगर यकीन नहीं होता तो अपनी बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती है ना, उससे कर लो। वो कैसे? वो तो आप सबको पता ही है। 9 2 जा 8 कैरी ओवर 1, 9 4 जा 37, मतलब वो होता 36 है प्लस 1 37, 6 और 12, 8 3 कैरी ओवर 1, 3 और 3 6। देखो सेम चीज आ गई। बट अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, आपने इस मेथड को ना अपने डेली रूटीन में यूज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया और आपने समझ लिया बस। मैंने करवाना था, आपने देखना था। देख के कुछ नहीं होगा, आपको इस मेथड को अपनी डेली रूटीन में लाना होगा, तब जाके बात बनेगी। अब जरा देखो एक और मेथड। नहीं नहीं नहीं, अब ज्यादा मेथड नहीं, तुम फिलहाल इसी मेथड को करो। अगर मैं कहूँ 96 इंटू 99, 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 9 6 जा 54 प्लस 81। क्रॉस भी करके देख लिया ना मैंने। 5 8 और 5 कितने होते हैं बेटा बताओ? 13। तो ये हो जाएगा 1 3 5, माने 4 0 4 नहीं सॉरी 5 8 9 5 0 4। अब बताओ मुझे, क्या इस चीज में कोई परेशानी हो रही है तुम लोगों को? बताओ इस चीज में क्या कोई परेशानी है? इजी मेथड है ना, कुछ नहीं करना, बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन अपनी बढ़ा लेनी है, तेज कर देनी है। कैलकुलेशन तेज हुई नहीं कि आपके सम सॉल्व होना शुरू हुए नहीं, वो भी विद इन सेकेंड्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी सम है। आगे देखें जरा,
एक और ट्रिक मैं आपको छोटी सी शेयर करूं मल्टीप्लिकेशन की, वो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, बट वो मैं यूज करता हूँ, ठीक है, वो मैं यूज करता हूँ, ये भी मैं यूज करता हूँ, ये वाली ट्रिक। बट जब बड़े नंबर हो, बट जब छोटे नंबर हो तब क्या, छोटे नंबर कैसे, अब जैसे 24 मल्टीप्लाई बाय 25, 24, अरे एक सेकंड जगह बनाने दो मुझे, अभी नंबर छोटे लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 18। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, क्या मैं इसको, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर से एक्स्ट्रा रिटर्न, ध्यान देना बस इधर बच्चों। हम्म क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 12, 156। 12 × 12 144 ही होता है ना, 12 × 12, वो तो आपको इतना तो आपको पता ही है। फिर 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस कर दिया तो 156। 17 का स्क्वायर होता है 289, फिर से 17 को इसके साथ ऐड कर लो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब 289 के साथ जब आप प्लस करोगे और एक 17 तो आपका आ जाएगा 306। 12 का स्क्वायर अगेन कितना होता है 12, हाँ 12 का स्क्वायर 144, अरे सेम चीज थी, बाप रे गलती से मैंने फिर वही कर दिया, 156, यानी कि 12 × 13 जो होता है वो होता है आपका 156। अब एक ट्रिक आई आपके सामने, कौन सी ट्रिक सर, ध्यान से देखना जरा, 24 25 नहीं, चलो 25 गुणा जब 26 में करूंगा, पहले 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 कर दूं, क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा ना। तो जरा करके देखना, 25 × 26 क्या होता है, 25 × 26 बच्चों आपका होता है 650। मैंने इसको तोड़ के लिखा, तोड़ के कैसे लिखा, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 1। अगर उसी तरह ये होता 24 × 25, तब क्या करते बच्चों, तब आप सबको पता है कि 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 24, जिसका स्क्वायर उसी को एक बार फिर से ऐड कर दिया, 600 आ गया आपका आंसर। कोई परेशानी इस चीज में, ये एक छोटी सी ट्रिक है बट वहीं पे यूज होती है जहां पे कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसी जगह इस्तेमाल होगी जहां पे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आज बच्चों हमने दो चीजें सीखी, एक तो ऐड करना, और दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने, हमने दूसरा सीखा मल्टीप्लाई करना। अब आपको ना मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क, आपको क्या करना है, आपको 46 प्लस 72 प्लस 98 प्लस 77, 49, 66, 68, 120, 94, 122, 576, और एक करना आपको ये वाला सम, 96 × 42, 47 × 98, 99 × 27, 24 × 23, 42 × 41, और एक 15 × 16। कर तो आप लोगे, बट ट्रिक्स के साथ करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आप लोगों की जो मेंटल पावर है वो और बढ़ेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही।
तो बच्चों धीरे धीरे करके हम आपके लिए और ज्यादा क्वेश्चंस लाएंगे, और ज्यादा ट्रिक्स लाएंगे, जिससे आपका मैथ्स जो होगा वो जीरो जीरो तो नहीं आपका मैथ्स, बट फिर भी जीरो से हीरो बन जाएगा। तो आपके लिए थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन स्टडी नॉर्म्स। बुनियाद बैच एक मात्र ऐसा बैच है लोगों के मैथ्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके मैथ की बुनियाद को वो 100% डुएबल बना देगा। डेली मॉक्स मिलेंगे, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी, डिफरेंट अप्रोच, वर्कशीट A to Z आपको मिलेगा बच्चों। ये और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको जम्मू और कश्मीर में। क्या इस चीज को समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर मेरे साथ मैथ पढ़ते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मैथ जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ सुधरेगा। थैंक यू ऑल। जय हिंद एवरीबॉडी।